स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक चल रहा था मैनेजमेंट। मैंने आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट करा दिया है। आज आपको टॉपिक है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध के जो कार्य हैं वो क्या क्या होते हैं। आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट क्या होता है, एक बार उसके बारे में जानते हैं। प्रबंध कार्यों की वह प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक को नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण आदि कार्यों को करना ही प्रबंध कहलाता है। यानी किसी भी प्रबंध की महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उसके बारे में प्लानिंग करना, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। उसके बाद एक संगठन में यानी जो उसमें कार्य कर रहे हैं उनको अलग अलग विभागों में वर्गीकृत करना। उसके बाद निर्देशन यानी डायरेक्शन देना कि उसका नेतृत्व, लीडर बन के उसका कार्य को नेतृत्व यानी कराना उस कार्य को। उसके बाद नियंत्रण यानी कंट्रोल करना आदि कार्यों को करना ही प्रबंध कहलाता है। यदि प्रबंध इस प्रक्रिया से कार्य करे तो संस्था के उद्देश्यों को पूर्ण कुशलता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई भी कार्य को अगर इस प्रबंध के तहत यानी जो कार्य हैं प्रबंध के इसके तहत इस कार्य को किया जाए तो एक अच्छा प्रबंध उस व्यवसाय को बहुत ऊपर यानी कुशलता से उसको और प्रभावपूर्णता से उसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई भी हमारा लक्ष्य है उसको प्रबंध की सहायता से हासिल किया जा सकता है। तो प्रबंध के कुछ निम्नलिखित कार्य होते हैं, उनको हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला कार्य है नियोजन यानी प्लानिंग। अब किसी भी हमने कोई भी अपना व्यवसाय का कुछ ना कुछ लक्ष्य जो निर्धारित करते हैं उसके लिए सबसे पहले है प्रबंधक जो है उसको एक नियोजन तैयार करना होता है, यानी प्लानिंग तैयार करनी है। यानी कार्य को कैसे करना है, कब करना है, किस प्रकार करना है, उसके बारे में प्लानिंग प्रबंधक तैयार करता है। अच्छा मैनेजमेंट वही है जो अच्छे से प्लानिंग करे, क्योंकि उसमें कब करना है, कैसे करना है और किस लिए करना है उसके बारे में उसको जानना ज़रूरी होता है। तो जैसा लिखा हुआ है, नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। यानी जो नियोजन है इसके द्वारा जो संस्था के जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, ऑब्जेक्टिव है उसको निर्धारित किया जाता है और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों एवं नियमों, नीतियों, कार्यविधियों, पद्धति, कार्यक्रम, व्यूह रचना आदि को निर्धारित किया जाता है। यानी उन जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको निर्धारित करने के लिए प्लानिंग, नीतियाँ बनाई जाती हैं, कार्यविधि करी जाती हैं, पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नियोजन। और ये प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य होता है। आज दूसरा, नियोजन निर्धारित करता है कि कार्य कब, कहाँ, किस प्रकार, किन संसाधनों एवं किस प्रक्रिया से पूरे किए जाएं। यह किसी समस्या को पैदा होने से रोक नहीं सकता, किंतु पूर्वानुमान द्वारा पैदा होने पर समस्या का समाधान कैसे होना है यह योजना बना सकता है। तो यानी ये जो किसी भी समस्या है उसको पैदा होने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन जो पूर्वानुमान द्वारा पैदा होने की समस्या का समाधान कैसे होना है उसके बारे में आसानी से योजना बना सकता है और जो उस समस्या को दूर भी कर सकता है। प्रबंध का दूसरा कार्य है प्रबंधकीय कार्य यानी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या कहते हैं इसके बारे में भी हम समझते हैं। जैसा लिखा हुआ है, प्रबंधकीय कार्य के रूप में संगठन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी संस्था के संपूर्ण कार्यों को निश्चित कर वर्गीकृत किया जाता है। यानी जो जैसे मतलब कि जो किसी भी व्यवसाय के जो कार्य हैं उनको एक निश्चित कर लिया जाता है और उन कार्यों को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जैसा है। जैसे एक स्कूल के एग्जाम्पल से समझ सकते हो, एक स्कूल को मान सकते हो। स्कूल में क्या होता है, सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट मैंने कल बताया था। टॉप मैनेजमेंट क्या होता है, जिसमें उच्च अधिकारी आते हैं, जैसे डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, CFO है, CEO है, ये सभी उच्च अधिकारी होते हैं। उसी प्रकार एक स्कूल में जैसे डायरेक्टर है उनको डायरेक्टर सभी काम नहीं कर सकता या प्रिंसिपल सभी कार्य नहीं कर सकता। उसके लिए वो छोटे छोटे डिपार्टमेंट में जैसे कॉमर्स डिपार्टमेंट का अलग हेड बना दिया जाता है जिसके अंतर्गत कुछ टीचर काम करते हैं। साइंस डिपार्टमेंट का कुछ हेड बना दिया जाता है, उसमें कुछ टीचर काम करते हैं, जिससे कार्य को कराने में आसानी हो और जो अपना लक्ष्य है उसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे लिखा हुआ है
प्रबंधकीय कार्य के रूप में संगठन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी संस्था के संपूर्ण कार्यों को निश्चित कर वर्गीकृत किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न व्यक्तियों के बीच अधिकारों एवं कार्यों का बंटवारा किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको स्कूल के बारे में बताया, उसमें जो अलग अलग जो व्यक्ति हैं उनको अलग अलग उनके हिसाब से कार्य दे दिया जाता है और उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनको सभी को बता दिया जाता है और वो उनको कैसे कार्य कराना है अपने डिपार्टमेंट के लोगों से उनको यह भी बता दिया जाता है। ये सब प्लानिंग नियोजन के तहत ही होता है और उसके बाद संगठन यानी एक दूसरे से दोनों कार्य जुड़े हुए होते हैं। उन सभी व्यक्तियों के बीच आपसी संबंधों की स्थापना की जाती है। संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष योजना बनाई जाती है, यानी जो संगठन का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है उनको प्राप्त करने के लिए उनके लिए योजना बनाई जाती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बिना योजना के कोई भी कार्य करना संभव नहीं होता है और न ही उस लक्ष्य को हम बिना योजना के प्राप्त कर सकते हैं। संगठन इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध संसाधनों की जांच करता है। जो संगठन है इसमें जो कार्य हो रहे हैं उनकी संसाधनों की जांच करता है और यह निर्णय लेता है कि किस कार्य को कौन कब और किस संसाधन प्रक्रिया से करेगा। यानी संगठन ही इस बारे में निर्णय लेता है कि कार्य क्या कब और कैसे करना है, ये संगठन ही करता है। प्रबंधन का तीसरा कार्य होता है कर्मचारी नियुक्तिकरण यानी एम्प्लॉय स्टाफिंग। यह सबसे बड़ा किसी भी प्रबंध का कार्य होता है कि उस अपने लिए जो कर्मचारी हैं उनको सही ढूंढकर, यानी जो सही व्यक्ति हैं जिस कार्य के लिए सही व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति करना। यह कार्य प्रबंधक को करना होता है और प्रबंधक के द्वारा ही कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है। अब ये तो है नहीं, जैसे आप एक एग्जाम्पल टीचर का ही ले सकते हो। टीचर आता पढ़ाना इकोनॉमिक्स है और उससे अकाउंट पढ़ाने लग जाएं तो यह संभव नहीं है और नहीं हो सकता, क्योंकि इससे सारा जो शिक्षा है यानी जो हमारी सही से नहीं पढ़ा पाएगा कोई भी टीचर। जैसे इकोनॉमिक्स का टीचर है तो अकाउंटिंग सही से नहीं करा सकता। उसी प्रकार एक कर्मचारी को अच्छी तरह से नियुक्ति करना ही प्रबंधक का कार्य होता है और मैनेजमेंट का भी कार्य होता है। जैसे लिखा हुआ है, कर्मचारी नियुक्तिकरण से आशय सही कार्य के लिए उचित व्यक्ति को ढूंढकर वह कार्य आवंटित करना या कार्य सौंपना। प्रबंधक संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य के लिए सही योग्यता वाले कर्मचारी को सही स्थान एवं सही समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। इस मानव संसाधन कार्य भी कहते हैं। इसमें भर्ती, चयन, कार्य पर नियुक्ति एवं प्रशिक्षण भी शामिल है। मतलब कि जो प्रबंधक है वही भर्ती करता है, चयन करता है, कार्य पर नियुक्ति एवं प्रशिक्षण भी शामिल है, यानी उसको ट्रेनिंग भी देता है। तो मतलब कि सही व्यक्ति को चुनना ये एक बहुत बड़ा कार्य है। या किसी को भी आप किसी भी कार्य के लिए चुन सकते हो। अगर आपका कोई बिजनेस है, आप अपना बिजनेस मान के चल सकते हो, तो आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए चुन सकते हो? नहीं चुन सकते। इसी प्रकार एक अच्छे मैनेजमेंट का यह कार्य होता है, सही कार्य के लिए सही व्यक्ति को चुनना। चौथा है निर्देशन यानी डायरेक्शन। निर्देशन में वे सभी प्रबंधकीय क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा कर्मचारी को आदेश निर्देश दिए जाते हैं। जो उस संस्था में या उस फर्म में कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उनको आदेश निर्देश दिए जाते हैं, उनका मार्गदर्शन एवं नेतृत्व किया जाता है। उन कार्यों को स्वेच्छा से पूरा करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है, यानी मोटिवेट किया जाता है, ताकि संस्था में कार्य अनुकूल वातावरण का निर्माण हो सके। यानी जो संस्था है उसमें उस कार्य को करने के लिए उसके लिए अच्छा वातावरण यानी उनके अनुसार वातावरण का निर्माण हो सके एवं संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो आप समझ गए होंगे, जो प्रबंधक है वह अपने जो एम्प्लॉय उसमें काम कर रहे हैं उनका मार्गदर्शन करता है, नेतृत्व करता है, जिससे लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता हो। तो यानी उसे हम बोलते हैं निर्देशन यानी डायरेक्शन। अगर कोई बिना निर्देश के अगर कोई कार्य करना हो तो यह संभव नहीं है, क्योंकि गलती का सुधार भी प्रबंधक ही बताएगा कि यहाँ पे गलती हो रही है और यहाँ पे गलती नहीं हो रही है। तो ये सब किसका कार्य है? प्रबंधक का, यानी निर्देशन। तो डायरेक्शन और अपने व्यक्ति को मोटिवेट करना, अभिप्रेरित करना किसी भी कार्य को। जैसे आपने देखा होगा स्कूल के प्रिंसिपल या डायरेक्टर सर सभी टीचरों को प्रेरित करते हैं कि अपने स्कूल को आगे कैसे बढ़ाया जाए और उसमें जो लक्ष्य है बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा किस प्रकार दी जाए। तो ये सब क्या है?
एक डायरेक्शन है, नेतृत्व है, और उसके जो स्कूल में उसके प्रति अनुकूल वातावरण हो। सभी टीचर ये चाहें कि हम अच्छे से अच्छे स्कूल में हो, ये नहीं चाहे कि हमें स्कूल को गिराना है। हमको स्कूल को उच्च कोटि पर लेके जाना है और अच्छी से अच्छी बच्चों को शिक्षा देनी है, जिससे हमारे स्कूल की गुडविल बने और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लें। ये क्या है? निर्देशन यानी डायरेक्शन। उनको अभिप्रेरित करना कि हमको अपने स्कूल को यहाँ पे लेके जाना है, ये क्या है? डायरेक्शन है। नेतृत्व करना, तो एक अच्छा प्रबंध का एक कार्य भी होता है। उसके बाद अंतिम कार्य है नियंत्रण, यानी नियंत्रण से तात्पर्य कार्य को जांचना। अब कोई भी कार्य हो गया है उसके बारे में जांच करना, यानी कंट्रोल करना, कार्य सही प्रकार से हुआ है या नहीं, उस कार्य को सही से कराना, उसकी जांच करना, उसमें सुधार करना, यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कार्य निर्धारित योजना के अनुरूप संपन्न हो रहे हैं अथवा नहीं, नियंत्रण प्रबंध का एक प्रमुख कार्य होता है। बिना नियंत्रण के कोई भी कार्य करना संभव नहीं है, क्योंकि सभी कार्य अगर बिना नियंत्रण के करेंगे, उन पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होगा, तो एक अच्छा प्रबंध का कार्य नहीं हो सकता, और ना ही किसी भी संस्था के या किसी को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी हो सकती है, यानी लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि बिना नियंत्रण के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।